आओगे जब तुम साजना अंगना आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिले आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिले। नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, गालिब का एक शेर है, ताब लाए ही बनेगी गालिब, वाक़या सख्त है और जान अजीज। यहाँ पे ताब का मतलब है फॉरबेरेंस, यानी सहनशीलता। गालिब के सामने भी यकीनन कोई ऐसा हादसा रहा होगा जिसका इजहार उन्होंने ये शेर कह के दिया, और हमारे सामने भी ऐसा ही हादसा है जिसको आपसे शेयर करने के लिए हम एक और शेर का सहारा लेना चाहते हैं। शेर कैफी आसमी साहब का है कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। चाहने वालों के लिए राशिद भाई का जाना भी कुछ ऐसा ही है। इतनी एडवांस मेडिकल साइंस के ज़माने में एक 54 साल के नौजवान का जाना भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए, मौसीकी के लिए अनबियरेबल है। कि अब हमारे बीच उस्ताद राशिद खान साहब नहीं हैं। सोचिए, महज 54-55 साल की उम्र में जिसने हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को अपनी गायकी से मालामाल किया हो, उससे कितनी उम्मीद और रही होगी शास्त्रीय संगीत को। लेकिन क्या कीजिए कि वक्त इजाजत न दे सका। याद पिया की याद पिया की याद पिया की। हालांकि ये बंदिश उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब की है और सैकड़ों शास्त्रीय गायकों ने इसे गाया है, गाते रहेंगे। लेकिन इस बंदिश को राशिद खान ने अपनी गायकी में कुछ ऐसा बांधा था कि बस ये उन्हीं का हिस्सा था। जिस तरह से वो हाय राम का सपाट मारते थे कि सुनने वाले दिल उछल पड़ते थे। बीत जाए हाय राम, याद पिया की याद। ऐसे ही नहीं, पंडित भीमसेन जोशी ने 90s में जब उनसे एक सवाल किया गया कि 21वीं सदी में वो कौन सी आवाज़ जिसे वो मुस्तकबिल की आवाज़ समझते हों, भविष्य की आवाज़ समझते हों, तो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना कोई समय खोए, उन्होंने उस्ताद राशिद खान का नाम लिया। यानी भारतीय शास्त्रीय संगीत में उस्ताद राशिद खान की मेहनत और उनकी तैयारी, म्यूज़िक में खुद अपने किए हुए एडिशंस पंडित भीमसेन जोशी की इस बात की तस्दीक कर रहे थे।
हमने भी 20वीं सदी की आखिरी दहाई में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पर 3-4 सीरीज़ डीडी और दूसरे चैनल्स के लिए डायरेक्ट की थी। एक सीरीज़ को उस्ताद विलायत खान साहब ने एंकर किया था। उस वक्त बड़े बड़े कलाकारों के बीच काम करने का, उठने बैठने का हमें मौका मिला। इस सीरीज़ के सभी प्रोग्राम बहुत हिस्टोरिकल थे, लेकिन 2 जुगलबंदियां सबसे अहम थीं। एक उस्ताद विलायत खान साहब और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के बीच, जो हमने बनारस में शूट की। और दूसरी पंडित भीमसेन जोशी और उस्ताद राशिद खान के बीच, जो हमने मुंबई में शूट की। इसका एक ख़ास किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। हुआ यूँ कि हमारे कैमरे और साउंड इक्विपमेंट्स टेस्ट हो रहे थे, चेक हो रहे थे। इसी बीच पंडित भीमसेन जोशी जी वहीं आ गए मंच पे, और पंडित जी की हेड सर्जरी हो चुकी थी। ये उन दिनों की बात है जब पंडित जी आसन लगाकर, मतलब पलथी मारकर नहीं बैठ सकते थे, तो तख्त पर पैर लटकाकर ही बैठते थे। और वो बैठे हुए थे। उस्ताद राशिद खान 10 मिनट के अंतराल पर पहुंचे। राशिद खान को आता देख के पंडित जी सम्मान में खड़े हुए, और उसे देख के राशिद खान उनके पैरों को स्पर्श करने के लिए लगभग दौड़ते हुए बढ़े। और फिर जो मंजर था, काश हमारे कैमरे लगे होते या फिर आज जैसा ज़माना होता कि हमारे पास स्मार्टफोन होते, तो वो तस्वीर हमारे पास होती, जिसमें पंडित जी सम्मान में खड़े हुए हैं और राशिद खान उनके पैरों पर पड़े हुए हैं। लेकिन यूनिट के सभी लोगों ने, जिसमें हमारे प्रोड्यूसर ज्ञान सेठ भी थे, ये सम्मानित दृश्य देखकर अपनी आंखों में और याददाश्त में संजो लिया। उस दिन 2 जुगलबंदियां गाई गईं, एक राग शंकरा और दूसरा मियाँ की तोड़ी। महादेव सदा रंग कर दिखा
बाजार परिणामत का सदारंग आद महाद मोरी अंग मलक जाए लगर का तेरी दिल मारो लगर का करे आज मारो लगर का करे दिल मारो मुझे अंगवा लग जाए लगर पंडित भीमसेन जोशी उस्ताद राशिद खान के गायन को बहुत पसंद करते थे और शायद राशिद भाई के सिवा उन्होंने कभी किसी के साथ जुगलबंदी नहीं की। सोचिए, एक ऐसी आवाज जिसे पंडित जी ने भविष्य की आवाज कहा, महज 55 साल में चली गई। इस आवाज को सुरों के साथ, ख्याल और ठुमरी के साथ अभी बहुत कुछ संवरना था, लेकिन क्या कीजिए कि वक्त इजाजत न दे सका। इस वीडियो में आज बस इतना ही। नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। आप वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्कार।